हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के बारे में। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी मैंने कंटेंट लिखा है इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स कवर यूनिसेफ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो जैसे कि नाम से आपको पता चल गया होगा, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म फॉर द emergency fund of the children and specialized for the child care, चाइल्ड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एंड वैक्सीनेशन। इस तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस है। सो फॉर्म्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन दिसंबर 11, 1946। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दिसंबर 11, 1946 में हुई थी। बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द यूएन इन 1953, और 1953 में इसको यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट पार्ट बनाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोनों ही डेट अलग अलग हैं। पहली डेट जो है वो है इसके फॉर्मेशंस की, जो थी दिसंबर 11, 1946। ठीक है, यानी कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ उससे पहले ही, एक साल पहले। ठीक है, अगर मैं ईयर को काउंट करूं तो 1946 में इसको शुरुआत किया गया था, इसको फॉर्म किया गया, और इसको परमानेंट यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनाया गया 1953 में। ठीक है, और बाद में इसका रीनेम एज अ यूएन चिल्ड्रन फंड भी किया गया। इसका हेडक्वार्टर, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड सिचुएटेड इन द न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब क्या गोल थे यूनिसेफ के, क्या गोल हैं, सॉरी, कौन कौन से मेन गोल हैं यूनिसेफ के? तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू द चिल्ड्रन मदर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, जो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया चाइल्ड केयर के लिए। ठीक है, बच्चों की केयर, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया गया, अगर कोई डिसीज है तो उस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और उनकी फीडिंग के लिए, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं, इम्पॉर्टेंट उनके लिए चीज़ें हैं, उनको स्पेशलाइज तरीके से फॉर्म किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया एंड प्रोवाइड टू द चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये क्या है, मेन पर्पस था कि वी प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू द चिल्ड्रन एंड मदर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में चिल्ड्रन एंड मदर केयर दोनों पे ही ध्यान दिया जाता है। ये इसका मेन गोल है कि भी स्पेशलाइज तरीके से हम अपने जो भी चाइल्ड एंड मदर केयर है उसको फॉर्म करें और उसको प्रोसीड करें, ताकि उसका कोई भी एक एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और सेकंड वन है एम्फेसाइज डेवलपिंग कम्युनिटी लेवल सर्विस एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। मेन फोकस गिवन टू द प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की हेल्थ के लिए और उनके वेलबींग के लिए। प्लस एजुकेशन पे भी स्पेशलाइज फोकस किया गया यूनिसेफ के द्वारा कि बच्चों की पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान दिया जाए, उनके खाने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी केयर, अगर कोई जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी है तो उस मदर फीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मदर केयर भी होनी चाहिए, तभी एक जो हेल्दी मदर है वही अपने बच्चे को हेल्दी फीडिंग करवा सकती है। तो इसके लिए चाइल्ड एंड मदर दोनों को ही फोकस किया गया और उनकी हेल्थ को एक तरीके से कंसीडर किया गया स्पेशलाइज वे में। तो वही चीज़ सेकंड गोल है, एम्फेसाइज डेवलपिंग कम्युनिटी लेवल सर्विस एंड प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। ऑर्गेनाइजेशन 191 कंट्रीज थ्रू द कंट्री प्रोग्राम एंड नेशनल कम्युनिटीज, 191 कंट्रीज, एक बार ये टैली कर लीजिए। गाइडेड बाय द 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, इसमें 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के हैं, और हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं,
इनकम कंट्रीब्यूशन जो इसका होता है ये डिफरेंट गवर्नमेंट से होता है, जो या फिर जो प्राइवेट डोनर्स होते हैं वहाँ से इसकी इनकम का सोर्स, मेन इनकम का सोर्स वहाँ से आता है, ठीक है, या तो डिफरेंट गवर्नमेंट्स या फिर प्राइवेट डोनर्स। और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1965। याद रख लीजिए ये तीनों डेट। 1946 में इसको कंस्टिट्यूट किया गया, फॉर्म किया गया। 1953 में ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना, परमानेंट पार्ट बना, और 1965 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इसकी जो फोकस एरिया है वो कौन कौन से हैं? तो फोकस एरिया ही मेन पार्ट है। इससे हमें पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस के क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहला है चाइल्ड न्यूट्रिशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो क्या है, चाइल्ड न्यूट्रिशन। अब जैसे कि फूड क्राइसिस, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा सिचुएशन भी आई कि फूड क्राइसिस हुए, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास प्रॉपर फूड नहीं था, ताकि हम जो एक तरीके से भूखमरी की जो समस्या है उसको दूर कर सकें। तो यूनिसेफ टेक द एक्शंस इन दैट कंट्रीज एंड प्रोवाइड द प्रॉपर चाइल्ड न्यूट्रिशन, सो दैट जो एक तरीके से बच्चे बड़े होंगे तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा उनकी हेल्थ पे, ठीक है। तो पहला जो एरिया है वो चाइल्ड न्यूट्रिशन का ही है कि भाई लो कॉस्ट में प्रोटीन, रिच प्रोटीन उनको मिले, ठीक है। और इसी के साथ न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाते हैं यूनिसेफ के द्वारा, ताकि हम जो भी मेंबर कंट्रीज हैं लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है। या फिर कोई किसी भी कंट्री में कोई डिसीज़ फैला हुआ है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से प्रॉपर फूडिंग प्रॉब्लम, फूड नहीं हो पा रहा, न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिल पा रहा, सो यूनिसेफ टेक द एक्शंस एंड प्रोवाइड द प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड केयर, ठीक है। सेकेंड वन पॉइंट इज इम्यूनाइजेशन। तो यूनिसेफ का जो नेक्स्ट जो एरिया है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैक्सीन का प्रोडक्शन, उसको उस पर ध्यान देना, और साथ के साथ उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे किसी भी कंट्री में कोई भी डिसीज़ फैला हुआ है तो उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रॉपर प्रोडक्शन होना चाहिए और साथ के साथ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। सो यूनिसेफ प्रोवाइड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, सो विद द हेल्प ऑफ दैट पॉलिसी एंड द स्ट्रेटजी member countries can easily control the this type of problem and situations and cover up the all issues and provide proper vaccinations and the distribution to the countries, ठीक है। थर्ड वन है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ HIV को फैलने से रोकने के लिए, ठीक है। एंटीवायरल मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, चाइल्ड और मदर दोनों को केयर करना HIV से। सैनिटाइजेशन, हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द यूनिसेफ। बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। बच्चों में बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, आपको कन्वर्ट करना है उनकी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में। सो सैनिटाइजेशन एंड हाइजीनिक सिचुएशन उन लोगों के पास होनी चाहिए। एक तरीके से इस तरीके की हैबिट्स उनको लर्न करवानी है। यूनिसेफ टैब प्रोजेक्ट इन 2007 में न्यूयॉर्क में फॉर क्लीन एसेसिबल वाटर, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिक एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और दोनों ही चाहे हम बॉय की बात करें या गर्ल की बात करें, दोनों का ही राइट है बेसिक एजुकेशन का। इक्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशनल सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन, बहुत सारे ऐसे केसेस भी बहुत सारी कंट्रीज में आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेंस, एक्सप्लोटेशन एंड अब्यूज, ठीक है। इसके लिए कैंपेनिंग भी चलाई गई। कैंपेनिंग क्या थी, टू एनकरेज स्ट्रेटजीज फॉर द चाइल्ड हेल्थ, ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, ओरल डिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग है, इम्यूनाइजेशन है, ये सारी कैंपेनिंग टाइम टू टाइम कंट्रीज में चलती रहती है, और इसके हिसाब से यूनिसेफ अपने जो भी इनके जो मेन टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करता है, ठीक है। इन कोलैबोरेशन, किसके साथ कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, UNDP, यूनेस्को। मोर अटेंशन ऑन हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। अगेन मैं फिर बता दूँ,
जो more attention given to the area that is child and mother care या फिर mother and child care, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उसको कंसीडर किया गया, उस पर ध्यान दिया गया। तो ये मेजर फोकस एरिया थे किसके, यूनिसेफ के, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। याद रखिए इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और जो इसका जो मेन काम है वो चिल्ड्रन केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर का है, चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिसीज ना हो, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने भी होंगे कंट्रीज में बच्चों के बहुत सारे डिसीज हो रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज नहीं हैं, कंट्रीज आज भी ऐसी हैं जहाँ प्रॉपर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन फूडिंग को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जा सकता, बैलेंस नहीं किया जाता, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फूड क्या है, कम है। तो ऐसे में कंट्रीज इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फूड जो भी खाने पीने का सामान है उनको इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आज का टॉपिक बेसिक्स मैंने आप लोगों को बताया यूनिसेफ के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको प्रॉपर अटेंड कर लीजिए, इसको पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक you very much, thanks a lot. Again I am saying, if you have any query in any topic of this your subject, then you can again discuss. कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कस कर लीजिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हो उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता गया हूँ कि भाई ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको भी प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।